नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं भावेश फल निरूपण के विषय में, अर्थात किसी भी भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब तक हमने बात करी लग्नेश की और द्वितीयेश की। आज बात करेंगे तृतीयेश की, कि तृतीय भाव में जो राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वह लग्न आदि द्वादश भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं तृतीयेश के फल के विषय में। तृतीयेश जब भी लग्न में बैठते हैं तो मनुष्य बकवाद करने वाला, लंपट, अपने परिवार में भेद रखने वाला, नौकरी करने वाला और कुमित्र वाला और नकली वस्तु बनाने वाला वह मनुष्य होता है। इस प्रकार यह एक अशुभ योग बनता है। तृतीयेश जब धन भाव में बैठ जाते हैं तो वह पाप ग्रह होकर भिक्षुक मनुष्य को बना देते हैं। अगर तृतीयेश पाप ग्रह हो और विद्युतीय भाव में बैठ जाते हैं तो वे मनुष्य को भिक्षुक अर्थात भिक्षा मांगने वाला बना देते हैं, निर्धन कर देते हैं, अल्पायु कर देते हैं और बंधु विरोधी कर देते हैं। अपने जो सगे रिश्तेदार होंगे, भाई बंधु होंगे, उनका विरोध मनुष्य करने लग जाता है। शुभ ग्रह हो तो वह जातक धनवान होता है। क्यों? क्योंकि तृतीयेश के लिए दूसरा जो भाव है वह 12वां भाव है, अर्थात उसके लिए वह व्यय स्थान बन रहा है, तो यह अशुभ फल देगा। अगर इस भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो इस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, और अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो धनवान और शुभ फल प्रदान करेंगे। तृतीयेश जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो जातक बलवान, मित्रवान और देवताओं को मानने वाला, गुरुओं की भक्ति करने वाला और राजा से धन पाने वाला मनुष्य होता है। अर्थात आज के समय में राज्य पक्ष गवर्नमेंट की तरफ हम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके धन की प्राप्ति होगी। तृतीयेश जब चौथे भाव में बैठते हैं तो पिता, बंधु और रिश्तेदारों को सुख पाने वाला, माता से बैर करने वाला, पिता से धन खाने वाला वह मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तृतीयेश जब 5वें भाव में बैठते हैं तो वह मनुष्य छोटे भतीजे और अपने रिश्तेदारों से पालित होकर भी दीर्घायु और परोपकारी मनुष्य होता है, अर्थात मनुष्य परोपकार करने वाला, अन्य लोगों का हित का चाहने वाला, अन्य लोगों का कल्याण करने वाला वह मनुष्य होता है। तृतीयेश जब 6वें भाव में, षष्ठ भाव में, रिपु भाव में बैठ जाते हैं तो बंधुओं का विरोध करने वाला मनुष्य होता है, नेत्रों आंखों का रोगी और भूमि का उपार्जन करने वाला, अर्थात भूमि बनाने वाला, भूमि खरीदने वाला और कभी कभी रोगों से पीड़ित वह मनुष्य होता है। तृतीयेश जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो वह मनुष्य शुभ ग्रह से युक्त, अगर वहां पे कोई ग्रह बैठ जाता है, अर्थात तृतीयेश जब सप्तम भाव में शुभ ग्रह होकर बैठे तो जातक की स्त्री सौभाग्यवती एवं सुशीला होती है। यदि क्रूर ग्रह हो तो देवर के घर रहती है, अर्थात क्रूर ग्रह बैठने पर वह दूसरे के घर भी रह सकती है। तृतीयेश जब अष्टम भाव में बैठते हो तो वह सहोदरहीन, अर्थात उसके सके संबंधी और उसका हित चाहने वाले लोग नहीं होंगे। और यदि वह पाप ग्रह से युक्त हो तो अंगहीन और 8 वर्ष की आयु में उस मनुष्य को कष्ट रहता है। इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तृतीयेश जब नवम भाव में बैठते हैं तो वह पाप ग्रह हो तो बंधुहीन और यदि शुभ ग्रह हो तो सदबंधु, अर्थात अच्छे मित्र बंधु बांधव होंगे, पुण्यवान, पंडित और अपने संबंधी गणों के लिए मनुष्य हर तरफ से लाभ प्राप्त करवाने वाला होगा। तृतीयेश जब दसम भाव में बैठते हैं तो राजमान्य जातक मनुष्य होता है और माता पिता, बंधु बांधवों का भक्त, सद्बुद्धि वाला वह मनुष्य होता है। तृतीयेश जब लाभ स्थान में बैठते हैं तो उत्तम बंधुओं वाला, राजाओं वाला, राजा का कृपा प्राप्त करने वाला और बंधुओं का पालक और भोगी वह मनुष्य होता है। तृतीयेश जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो मित्रों का विरोधी, बंधुओं को संताप से देने वाला, अर्थात बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को संताप देने वाला वह मनुष्य होता है, उन्हें व्यथित करने वाला, पीड़ा देने वाला होता है। बंधुओं के दूर और विदेश में रहने वाला वह मनुष्य होता है, अर्थात उसके सगे संबंधी और बंधुगण जो हैं वो दूर देश में रहते हैं। इस प्रकार तृतीयेश का द्वादश भावों में फल कहा गया है। अब बात करते हैं चतुर्थेश की।
चतुर्थेश जब लगन में बैठ जाते हैं तो पिता पुत्र में परस्पर प्रेम तथा पितृकुल में श्रेष्ठ और पिता के नाम और अपने नाम से वह विख्यात मनुष्य होता है। अर्थात चतुर्थेश जब लगन में बैठते हैं तो इस प्रकार का उत्तम फल मनुष्य को प्रदान होता है। द्वितीय भाव में जब चतुर्थेश बैठते हैं और अगर वह पाप ग्रह होते हैं तो पिता का विरोधी वह मनुष्य बन जाता है। शुभ ग्रह हो तो पिता का भक्त हो जाता है तथा उसकी उपार्जित संपत्ति का भोग उसका पिता करता है। अर्थात वह मनुष्य इतना धन अर्जित कर लेता है कि पिता को भी घर में बैठकर खिला सकता है और धन अर्जित करने वाला वह मनुष्य होगा। चतुर्थेश जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो माता पिता से विभेद रखने वाला और पिता से कलह करने वाला, पिता के बंधुओं का घातक वह मनुष्य होता है। अर्थात जो पिता के रिश्तेदार होंगे, सगे संबंधी होंगे, उन सबको घात करने वाला वह मनुष्य होगा। चतुर्थेश जब चतुर्थ भाव में ही बैठते हैं तो उसके पिता को राजा से आदर प्राप्त होता है तथा वह जातक विख्यात होता है। पिता के लिए लाभकारी, धर्मात्मा, सुखी और अति धनवान वह मनुष्य होता है। चतुर्थेश जब पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो पिता के धन को सदुपयोग में लाने वाला, क्रिया में प्रसिद्ध, पुत्रवान, संतान का पालक वह मनुष्य होता है। चतुर्थेश जब षष्ठ भाव में बैठते हैं तो माता के धन को नष्ट करने वाला वह मनुष्य होता है। यदि चतुर्थेश पाप ग्रह हो तो पिता को छिद्रान्वेषित करने वाला, अर्थात पिता के द्वारा वह छिद्रान्वेषित होता है तथा शुभ ग्रह हो तो धन संचय करने वाला वह मनुष्य होता है। अर्थात पिता को वह कष्ट देने वाला मनुष्य होता है अगर पाप ग्रह हो, और शुभ ग्रह हो तो धन को बचाने वाला, संचय करने वाला मनुष्य होता है। चतुर्थेश जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो मनुष्य को अच्छा ही फल प्राप्त करते हैं, परंतु अगर क्रूर ग्रह होंगे तो वह अपने सास ससुर को दुख देने वाली, और अगर शुभ ग्रह होगा तो उनकी सेवा करने वाली होगी। और यदि मंगल या शुक्र चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में बैठते हैं तो वह कुलीन होगी, कुल की वृद्धि करने वाली होगी। चतुर्थेश जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो जातक क्रूर, रोगी और दरिद्र, कुकर्म करने वाला तथा मरने के लिए उद्यत रहता है। अर्थात कुछ ऐसे कर्म करता है कि बार बार वह मरने के लिए कहता रहता है। चतुर्थेश जब नवम भाव में बैठते हैं तो पिता से अलग रहने वाला वह मनुष्य होता है। सब विद्याओं का ज्ञाता, पिता के धर्म को पालने वाला, परंतु पिता की अपेक्षा नहीं करने वाला, अर्थात पिता को उल्टे जवाब देना, पिता के साथ जुबान लड़ाना या पिता के साथ बदतमीजियां करना या व्यवहार अच्छे से ना करना, ये सारी चीजें वह नहीं करता है। चतुर्थेश जब दसम भाव में बैठते हैं तो वह पाप ग्रह से युक्त हो तो पिता उनकी माता को त्याग देते हैं। अर्थात चतुर्थेश जब दसम भाव में बैठेंगे और वह पाप ग्रह होंगे तो उनके पिता उनकी माता को त्याग देने वाले होते हैं तथा दूसरा विवाह कर लेते हैं। शुभ ग्रह हो तो दूसरों का पालन करने वाले और परोपकारी वह मनुष्य होते हैं। अर्थात दसम भाव में चतुर्थेश इस प्रकार का फल प्रदान करता है। चतुर्थेश जब एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो जातक धर्मात्मा और परिजन का पालक, सत्कर्म करने वाला, पिता का भक्त, दीर्घायु और रोगहीन मनुष्य होता है, उसे कोई भी रोग नहीं होते। चतुर्थेश जब द्वादश भाव में बैठ जाते हैं वह शुभ ग्रह युक्त हो तो पिता के मरने के बाद वह मनुष्य विदेश में चले जाता है, विदेश में रहता है, और अगर विदेश में पहले से रहता हो तो वह वहां अधिक संपत्ति प्राप्त कर लेता है। यदि चतुर्थेश पाप ग्रह हो तो उसको पर पुरुष से उत्पन्न समझना चाहिए। चतुर्थेश अगर द्वादश भाव में बैठ जाए और वह पाप ग्रह हो तो दूसरे से किसी से वह पुत्र उत्पन्न हुआ होता है, ऐसा समझ ले। इस प्रकार चतुर्थेश और तृतीयेश का वर्णन महासागरी के अनुसार किया गया है। इन फलों में न्यूनता भी हो सकती है और फल बदल भी सकता है। जब इन ग्रहों के ऊपर अगर पाप ग्रह इस प्रकार बैठे हों और पाप ग्रहों के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या शुभ ग्रह साथ में बैठ जाते हैं, अकेले इस प्रकार इन भावों में ग्रहों के बैठने पर इस प्रकार का फल रहेगा, अन्यथा इस प्रकार पूर्ण फल प्रकट नहीं होगा। यह ज्योतिषियों को अवश्य समझना चाहिए कि ग्रह अकेला बैठकर जिस प्रकार का फल प्रदान करता है
संयोगवश किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि में या किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठने पर इस प्रकार के फल प्रकट नहीं होते। फल में किंचित मात्र विरक्तता आ जाती है और फल बदल जाता है।